ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। मूलराय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की सबके जयकारे हो गए। लगा आपको शायद कोई छूट गया। हाँ, कुछ टूटे फूटे शब्दों में सजोया है, ये मोतियों को पिरोया है, जो आपके सामने कहना चाहता हूं कि कौन है वह कि जिनके नाम सोचने पर ही भय दूर हो जाता है और अभय हो जाते हैं। अमावस का धर्मोर अंधेरा आपके जीवन से छट जाता है और आपके जीवन में नव प्रभात का उदय होता है। पूर्णिमा की पूर्ण चांद सी शीतलता के खुदाता है जो, और जिसके शुभ्र मात्र से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है और उनके विराट आवामंडल में आते ही समस्त रोगों का क्षय होते ही आप सभी निरोग हो जाते हैं। देखने पर जो पूर्ण कोई पूछता है इतना तो बता दिया तुमने, कैसे है वो? देखने पे जो पूर्ण निर्मोही है, क्योंकि हे निर्मोही, तुझे जो कोई भी देखता है वो तुझसे मोह कर बैठता है। ऐसे हो तो जब नजर डालो तो सूर्य का प्रकाश किसी से पक्षपात नहीं करता और निष्पक्ष निष्काम भाव से सभी को प्रकाश में कर देता है। और जो पूर्ण निधि वृत्ति के धारी हैं, उनके चरण कमल को नीरज भी कहा जाता है। और निशब्द भाव मतलब अपने भाव से कोई अपने आप को समर्पण करके तो देखे, कैसे आपका जीवन संस्कार में नहीं होगा? अवश्य आपका जीवन संस्कार में होगा। ऐसे परम विग्राही प्रति समय अपनी समय की चिंता मतलब आत्मा का चिंतन करने वाले महायोगी, योगियों के योगी, योगीराज, साधना के उत्कृष्ट शिखर पर जो विद्यमान है, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम सभी लोग गरिष्ठ प्रणाम करते हैं। बोलो सत्य श्रोमणी विश्ववंदनीय आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि राज की। प्रवचन करना मुझे आता है बहुत। इस संघ में ऐसे ऐसे साधु विद्यमान हैं, शायद जितनी तो मेरी उम्र नहीं उतना उनका संयोगिक काल गुजर चुका है। ज्येष्ठ निर्यापक श्री अभय सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री शंभु सागर जी महाराज और बाकी पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी से लेकर संस्कार सागर जी महाराज तक सभी महाराजों को ले लें तो ये तो अपनी सफलता के सारे 10 और 11वें वर्ष में प्रारंभ कर चुके हैं। तो शायद क्षमा सागर जी महाराज की वो पंक्तियां थी कि अभी तो मुझे और धीरे चलना है क्योंकि मेरे चलने में मेरी आवाज होती है। तो मैं कहता हूं हे भगवान, हे गुरुवर, अभी तो मात्र 1 वर्ष ही पूर्ण हुआ है और मैंने तो खड़ा होना ही नहीं सीखा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निधि सागर जी महाराज और ज्येष्ठ सुंदर हमारे उत्तर सागर जी महाराज इस छोटे से बालक को अवश्य खड़ा करके चलना सिखा ही देंगे। किसी ने कहा आपके संग में वृद्धि होने वाली है, पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज आपके संग में आ रहे हैं। हमने कहा अच्छा है,
तो किसी ने कहा अब आपका नंबर 1 नंबर और छोटा हो जाएगा, अभी तक आप 5 नंबर के थे, 6 के हो जाओगे। हमने उनसे कहा भैया घर में कोई छोटा आए तो दिक्कत है, क्यों? क्योंकि प्यार बढ़ जाएगा। अगर कोई बड़ा आता है तो अपन को फायदा है, अपन तो और लाइट हो जाएंगे। तो वैसे प्रवचन का विषय है कैसे यहां तक की यात्रा पूर्ण हुई, वह बात संप्रेक्ष में आपके सामने कहना चाहता हूं। सुनना चाहते हो? एक बार बड़े महाराज प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान के द्वारे तुम जब भी जाना तो समझदार होकर मत जाना, अपनी समझदारी बाहर छोड़ के जाना। भगवान के दर पे, गुरु के दर पे जब भी जाओ तो कैसे जाना है? बुद्धू बन के जाना। और अपना जिस समय हम थे, अपन तो पहले से ही बुद्धू थे, अब बुद्धू क्या बुद्धू बन के जाएगा, वो तो ऑलरेडी बुद्धू है। पहुंच गए। अभी लगन कैसे लगी यहां तक आने की? सन 2002 की बात है, जब प्रथम बार आचार्य भवन अपने विशाल समर्षण के साथ उस शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याण से सुशोभित भूमि पर जिन्होंने अपना प्रथम बार पग धरा, ऐसी वो भद्रपुर नगरी जिसे आज सभी लोग विदिशा के नाम से जानते हैं, और जिस समय आचार्य भगवान आए थे उस समय एक ऐसा त्योहार है जब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। नए नए कपड़े कब पहनते हैं बताओ ना? दिवाली पे। लेकिन वो ऐसा त्योहार था जहां व्यक्ति बोलता है ये अच्छे कपड़े रख दो भैया और सादा सिंपल पहन के चलो, क्योंकि आप तो कोई भिड़ा ना दे, भिड़ा मतलब रंगों से रंग ना दे। आचार्य भगवान जब आए थे वो दिन था होली का दिन, और भगवान के आते हुए पूरा नगर, पूरे नगर की होली दिवाली में परिवर्तित हो गई थी। तब इतने सारे महाराज पहली बार देखी थी, तो महाराज जी के पास जाने का मन होता था, जाओ। जैसे कि महाराज जी उठे थे, एक बड़ी समस्या थी, बाहर पुलिस वालों का पहरा था। 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद आशीष महाराज जी मिलेंगे, तो अंदर कैसे जा सकते हैं? तो हमने सोचा भैया धोती दुपट्टे वाले अंदर चले जाते हैं। तो हम पहुंचे कि अंदर आना है, हम भी अगले दिन से धोती दुपट्टा पहन के तैयार हो गए। तो आज वर्तमान में जो पूज्य मुनि संघान सागर जी हैं, उस समय रोहित भैया जी थे, तो उन्होंने हमको बुलाया, ये वाला इधर आओ। मैंने हाँ भैया जी, किसी के साथ जाते हो क्या? नहीं, किसी के साथ नहीं जाते, हम आपको एक रसीद देंगे, इन महाराज जी का नाम बता दिया, इन महाराज जी के साथ जाना है। अब यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे महाराज के नाम ही नहीं पता, हमको भी नहीं पता था। हमने भैया बताओ किनके साथ जाना है? उन्हें नाम बता दिया, नहीं हम नाम से नहीं जानते। उन्होंने एक बार फोटो दिखा दिया, नहीं फोटो वाले तो यार ऐसे तो दिख ही नहीं रहे, हो सकता है फोटो अलग आते हैं, उस समय केशवर वाले फोटो थे यार, समय बाद। फिर उन्होंने बताया याद रखो इन महाराज जी के बाद जो महाराज जी निकलेंगे तो उनके साथ जाना है। उनने हमको बंदी सागर के महाराज दिखा दिए। हमने कहा ठीक है, अब इनके बाद जो जाए हम तो बस देख रहे हैं, कौन निकलेगा कोई नहीं, बस ये जब निकलेंगे। तो फिर हम इनके साथ गए, वो थे पूज्य श्री सुब्रत सागर जी महाराज, उनके साथ जाने लगे।
जाके औषधि चलाने लगे। अब वो पूछते उस समय, इस समय तो महाराज नहीं पूछते, वो कुछ समय चला था आलू प्याज खाते हो रात्रि भोजन सब, तो हम चौके में जाके पूछते आलू प्याज खाते हो, रात्रि भोजन क्या है, मंदिर जाते हो, सबसे तो पूछते। 3-4 दिन बाद महाराज ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? सब लोग तो बुद्धू बुद्धू कहते हैं। तो मैंने हाँ महाराज जी नाम तो वैसे स्वतंत्र है, लेकिन सभी परिवार वाले मतलब सब लोग बुद्धू बुद्धू कहते हैं। ठीक है, क्यों तुम रात में भोजन करते हो? हाँ करते हैं। ले तुम आलू प्याज खाते हो? हाँ बिल्कुल खाते हैं। ले तो मंदिर जाते हो? तो मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मंदिर आ रहे हैं, वैसे नहीं जाते। तो कहते तो चौके में तो सबसे पूछते हो। तो मैंने महाराज जी उस समय आपका कौन रहता है, पूछ लेते हैं। कहते हम आपसे पूछ लेते तो मैंने आप हमसे पूछ लेते तो हम भी कह लेते। मैंने क्या हम ऐसा बोलते थे? देखो कितनी बेकार बुद्धि लगाई उस समय हमने। हम बोलते थे महाराज जी रात में नहीं खाते हैं, महाराज जी मंदिर जाते हैं, महाराज जी आलू प्याज नहीं खाते हैं। कहते वाह तुम तो हमी को बुद्धू बनाने चले थे। वो दिन की बात उन्होंने कहा रात्रि भोजन क्या करो, हम ये आज तो नहीं करेंगे, हम ये आज नहीं करेंगे। कहते 1 साल का करो। मैंने 1 साल का नहीं करेंगे। हम चले गए, अगले दिन विचार करके आए। उन्होंने कहा क्या हुआ? हमने की रात्रि भोजन त्याग, वो भी आजीवन के लिए। उन्होंने कहा 1 साल नहीं कर रहे थे, 5 साल नहीं कर रहे थे, नहीं अब आजीवन नहीं करना। बस लगन लग गई, महाराज के साथ जाने लगे, बिहार हुआ, बिहार में रहे, सेवा करते रहे। अब आई व्रत लेने की बात, तो हमने उनसे कहा आप राजश्री के पास ले चलो हमें और व्रत करवा दो। तो उन्होंने अपनी ज्ञान ट्रांसफर कर दी पूज्य मुनि अभिनंदन सागर जी महाराज जी के पास, कि हमने उनसे बोला, उन्होंने ट्रांसफर कर दी पदम सागर जी के पास। हमने उनसे बोला तो उन्होंने ट्रांसफर कर दी और महाराज के पास। तो मैंने महाराज जी हमें थोड़ा सा गुस्सा सा आ रहा है, आप इतना सा काम नहीं करवा सकते, आप आदर्श के पास रोज जाते हो, आप हमें इतने से लेकर के व्रत नहीं करवा सकते। फिर उन्होंने कहा कि बुद्धू आचार्य श्री कहेंगे जिस व्यक्ति को स्वयं बढ़ना है वो आके स्वयं निवेदन नहीं कर सकता है, दूसरा आकर उसकी बात कह रहा है तो मैं कैसे उसे व्रत दे दूं? तुम्हारे भाव है कि नहीं तो दूसरा व्यक्ति कहना वो कहने में ले रहा हो। तब आई बात हमें समझ में। और शाम को हम भक्ति के बाद जय टीटी नगर भोपाल में जिधर राजश्री को रुकना था कमरे में अंदर चले गए और फर्श के पीछे जाके छुप गए। आशीष आए और हमने बोला है वो दिन आज भी याद आता है। आशीष के इशारे से और अपने कंठ से आवाज ही नहीं और हम आराम से व्रत से गए। उन्होंने कहा ठीक है क्या कर रहा हूँ? हमने की फर्स्ट ईयर में हाँ पढ़ाई करता था और व्रत लेने के बाद बाहर आए और बहुत खुश हुए। ऐसी यात्रा प्रारंभ हो गई। फिर महाराज जी के पास नेमा पर भी आते जाते रहे। बस फिर कहते हैं कि तो अपन परिस्थितियों को बदल दो, नहीं तो परिस्थिति अपन को बदल देती है। शायद परिस्थिति ने हमको बदल दिया था। संघ में आना जाना कम हो गया, हम अपने कमाने में लगे, जवाबदारियां बहुत ज्यादा थी। इस बीच में प्रसंग भी आएगा, घर वाले के करना क्या है? एक बार उन्होंने पत्रिका में फोटो दे दिया, अब करना क्या है? नहीं अभी कुछ बात हुई, क्या करना है? किससे बोलने की व्यवहार नहीं करना है। और दृढ़ निश्चय उसने और करा दिया। एक मित्र था जिसका विवाह हो गया था। हमने उससे कहा पंडित जी ब्राह्मण था, हमने पंडित जी आप तो बड़े आनंद में हो, आपकी शादी हो गई है, बड़ी आप तो गरम गरम रोटी खाओ।
लेकिन उसे टेंशन में देखा हमने कि हो क्या गया, कहता कुछ नहीं हो जय साहब, ये शादी ना करते तो अच्छी है। हमने कि हुआ क्या बताओ। उसने बताया हम घर में सबसे बड़े हैं, हमारे एक और भाई है मेरे छोटे हैं, वही कमाता है, पिताजी भी करते हैं, बहन की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपए चाहिए थे, हमने दे दिए। हमारी घरवाली हमसे लड़ रही है 30,000 रुपए हमें भी दो, हमें भी दो, का कुछ लेना है। उस बात ने इतना जरूर किया क्योंकि घर में जिस घर से निकल के आया उस घर के बड़े हम ही थे। और मुझे इंजीनियर बनना था लेकिन परिस्थितियों से शायद नहीं बन पाया है, लेकिन छोटे वाले भाई की इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर की पढ़ाई आप सब जानते हैं, उसकी पढ़ाई प्रारंभ थी। इस बीच में चर्चा भी आई, उसी दिन विचार कर लिया जब तक कि पूर्ण डॉक्टर ना बन जाए, कहीं मेरी किस्मत में ऐसे ना आ जाए इसकी फीस 70-80 हजार आती है तो 70,000 इनको दो, 70,000 उनको दो। आदमी विचार करे तो क्या करे, एक तरफ दो एक तरफ खाई है। विचार कर लिया कि नहीं करना। और कहते हैं जीवन में एक मित्र होता है जो आपको सही मार्ग पर लगाता है। ऐसे ही एक परम मित्र मिला जिसका नाम था विक्रम। आज वह शुद्धक समन्वय सागर के रूप में पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज के सामने विराजमान है। 2014 का चतुर्मास हुआ, सब लोग हम बुद्धू भैया कहते थे, तो पूज्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी, पूज्य मुनि श्री निष्प्रय सागर जी, निशंक सागर जी, पूज्य मुनि श्री निगलन सागर जी, सब कहते थे ब्रह्मचारी भैया कहते नहीं, ब्रह्मचारी भैया नहीं, बड़े हैं सबसे बुद्धू भैया कहते, तो हम भी बुद्धू भैया कहते हैं। महाराजों ने बुलाया, क्या करना है? विक्रम भी साथी था, कहता क्यों जंजाल में पड़े हो। एक प्रसंग और घट गया, उससे और थोड़ा धर्म हुए। हमने ठीक अब तो व्रत लेना है, बीच में जो गैप हो गया था पढ़ाई तो पूरी हो गई है, तो व्रत लिया हमने कहा अगर व्रत लेंगे तो आचार्य श्री के जन्मदिन के दिन से गिफ्ट लेंगे। तो हमारा पहला 3 साल का व्रत 2014 में सर्व पूर्णिमा के दिन आचार्य अब आए जीवन की बात, तो वो भी एक विशेष दिन आचार्य भगवान का संयम स्वर्ण महोत्सव चंद्रपुरी डोगरा और जहां आचार्य से आज विराजमान है उनके चरणों में हमारा आजीवन व्रत होगा। हमारे विक्रम की जोड़ी ऐसी थी, लोग कहते थे कि विक्रम और बैताल की जोड़ी है। हम कार्य करते रहे, सन में आना जाना होता रहा, चलता रहा, बीच में भर्तियां चालू हो गई, हम लोगों ने भी निवेदन किया, लेकिन गुरु जी के मन में क्या थी तो गुरु जी जाने। कुंडलपुर महोत्सव की बात, जॉब करते थे, जॉब से इस्तीफा लेके आ गए। हमने कहा इतना बड़ा बाबा का महोत्सव भूतों भविष्य में कभी नहीं मिलेगा, नौकरी तो आज नहीं कल दूसरी मिल जाएगी, हमारे अंदर कुछ काबिलियत होगी। तो 31 जनवरी के दिन हम रिजाइन करके आए, 1 फरवरी के दिन कुंडलपुर पहुंच गए, 2 फरवरी के दिन जन्म दिवस का आचार्य भगवान से उपवास किया और कहा इतनी उम्र हो गई है, अब तो आपके शरण में रहते जीवन ऐसे ही निकला जा रहा है। शायद उस दिन तो हमने सुन लिया और मुस्कुरा गए। कुंडलपुर महोत्सव पूर्ण समाप्त हो गया, तो आचार्य भगवान का विहार 2 मार्च को हुआ। किन परिस्थितियों में विहार हुआ बंधुओं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई जनमानस नहीं कि जिसकी आंखों में आंसू ना थे। अस्वस्थता में आचार्य भगवान का विहार, बड़े बाबा के घर में पता चला, प्रस्थान करने तो दौड़ लगाई और पहुंचे हैं, और पहुंचते हैं आचार्य भगवान की पालकी में हम लोगों ने हाथ लगाया। एक परोपकारी गुरु जो बार-बार पूछ रहे हैं हम सब लोगों से, जितने भैया लोगों से, कहीं आप थक तो
रुक जा, थक तो नहीं गए। सबने कहा भगवान ये प्राण भी अगर निकल जाए तो भी ये व्यक्ति थका आएगा नहीं, वो ना हारेगा। और आचार्य भगवान का विहार होते होते कुमारी पहुंचे। शाम को खबर आई, शैल पटेल जी, बुद्धू विदिशा, बब्बू सिलवानी, शुभम सागर और यहाँ पर सागर के बेटे खुशहाल, इन 5 लोगों का बुलाया है। हम कुंडलपुर के हमारे पास कौन आया? हमने कि हमने इस बिहार में कुछ थोड़ी सी उधर मस्ती कर दी है, कूद भी थे। तो मैंने योग सागर के महाराज की खबर आई, अब हमारी गुड़िया बनेगी। जब खबर पहुंची तो हमारा विक्रम कहता है कि गुड़िया बनेगी नहीं, बुद्धू तुम्हारी गुड़िया चमकेगी। पहुंचे हैं तो पूछते हैं सागर के महाराज तुम्हारा नाम क्या है? हमने बुद्धू। क्या नाम है? हमने बुद्धू। अरे सही नाम बताओ क्या है? मेरी महाराज जी स्वतंत्र। हाँ, आदेश के पास जाना सुबह सुबह ऐसा। हम सब लोग आदेश के पास पहुंचे तो सबकी बारी आई। हमको भी बोला कि आपको पूज्य ऋषि अभय सागर जी महाराज जी के संग में जाना है, वही साधना करनी है। ठीक, तो ऐसे नाम की बात है, क्या नाम? तो पूज्य ऋषि प्रसाद सागर बोले बुद्धू। कहते क्या? बुद्धू तेरा हम तो 10 साल से 8 साल से यही नाम सुनते आ रहे हैं। आशीष सिंह ने जो नाम देखा था बुद्धू, वो तो एक बार भी मुझसे नहीं था। और उन्होंने तुरंत कहा क्या? बौद्धिक। और उसी समय उन्होंने 3 मार्च को नामकरण कर दिया, बौद्धिक नाम दे दिया। यात्रा बढ़ती रही, 9 माह के बालक का जन्म हो जाता है। ऐसे 9 माह के महाराज के पास रहे और हमारा भी जन्म हुआ। हम सिरपुर पहुंच गए, समय अपनी गति से भी बढ़ रहा है। सिरपुर पहुंचे और 21 दिसंबर 2022 को हम सब 21 शुल्लकों की दीक्षा हुई और 21 दिसंबर। लेकिन हमारे गुरु नायक कौन थे? कौन थे? उत्कृष्ट सागर जी। आप लोग हमने खूब भजन सुना है कि घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी। बंधुओं ने उस भरत को नहीं देखा वो कैसे बैरागी रहे हैं, लेकिन मैंने एक ऐसे भरत को जरूर देखा था जो हमारे गुरु नायक के रूप में रहे। उत्कृष्ट सागर जी, जिन्होंने अपने सारे भाई, अपने माता पिता को सबको मोक्ष मार्ग पर लगा दिया और खुद ने उस ग्रस्त जीवन का पालन किया। दिन वही था, शायद मैंने तो एक पुस्तक पढ़ी और उसी में से निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। 21 दिसंबर के दिन या 20 दिसंबर के दिन उन महावीर अष्टदेव जी को 47 वर्ष पहले की मेहंदी लगी थी। 47 वर्ष पहले भी उनका सहरा सजा था और 47 वर्ष पहले भी उनकी बारात निकली थी, क्योंकि 22 दिसंबर 1975 में उनका विवाह हुआ था। घटनाक्रम वही था। उस समय उन्होंने श्री अलका जी को बना था। इस बार वे अपनी मुक्ति रूपी बधू को भरने के लिए मोक्ष रूपी यात्रा पे अग्रसर हो गए थे। 47 वर्ष ग्रस्त जीवन में निकालने के बाद ऐसे अद्भुत उत्कृष्ट चर्या के बारे अभी कोई बता रहा था कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी महाराज पुणे जैसे महानगर में 10 से 12 मंजिला ऊपर आया करने के लिए जाते हैं। तो है एक प्रसंग और ये ऊपर वाले बड़े मंदिर में आपने 3 मूर्तियां कौन से भगवान की हैं? आदिनाथ भगवान, भरत भगवान और बाहुबली भगवान। इनको देख के आपको क्या लगता है? इनको देख के आप यही सोचते हैं तीनों भगवान हैं, लेकिन एक बार मैं दर्शन कर रहा था, उन्होंने ऐसा विचार आया, क्या सोचते होंगे आदिनाथ भगवान?
लेकिन परिवार हो ऐसा, हम तो अपने शादी विवाह आदि में पार्टियों में अपने परिवार के साथ, और कोई आता तो बताते हैं जी बड़े पिताजी जी छोटे जी भाई, हम उसे देख के खुश होते हैं। लेकिन जब हमने देखा तो हमारा मन बहुत गदगद हो गया, और ऐसे ही शायद कोई काम किया, हो सकता है यहाँ पे सदमैया हो सकता है चौधरी जी तो है, लेकिन चार भाइयों ने मिलकर ऐसा कोई कार्य न किया होगा, साथ दिया क्यों, सात भाई ने इसलिए साथ दिया, ऐसा कोई कार्य नहीं किया होगा। लेकिन जिनके नाम के पीछे अष्टके लगा था, उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। कैसे? सर्वप्रथम उस परिवार में अभी तक तो सात थे, लेकिन अष्टके नाम जब सार्थक हुआ वो भी हुआ 21 दिसंबर को। कैसे? सबसे पहले मल्लप्पा जी 1 नंबर, मल्ली सागर जी, श्रीमती जी, शमयमती जी, अनंतनाथ जी, क्रम उनका बड़ा था, योग सागर जी, शांतिनाथ जी, शमय सागर जी, आचार्य कुंवर विद्यासागर जी, कितने हुए? 5, शांता दीदी 6, स्वर्णा दीदी 7 हो गए थे, अष्टके होने के लिए 8 लिए थे, और वहां भी भैया कृष्ण सागर जी ऐसे हुए 8। गुरु ने दीक्षा देके बहुत उपकार किया, जो संग मिलेगा समय बड़ा है। जब मुआवली पहुंचा था तो कुछ शब्द सतोड़ के वह कहके अपनी बात को विराम करना चाहूंगा कि क्या है, तुम ही से ज्ञानी का दीपक जला है, तुम ही से भोरे अंधेरा मिटा है, तुम जो नहीं तो गुरु जी कुछ भी नहीं है, मेरी सारी चिंता दूर हो गई है, मुझे तेरे हाथों से अभय मिला है, मेरी सारी चिंता दूर हो गई है, मुझे तेरे हाथों से अभय मिला है, जीवन में नव प्रभात हुआ है, निधि गति से रहने कहा है, जैसा कहा है गुरु जी वैसा करूँगा, मेरी सारी चिंता दूर हो गई है, मुझे तेरे हाथों से अभय संग मिला है, जीवन का मार्गदर्शन मुझे मिल गया था, बुद्ध से बौद्धिक जो आपने किया था, जीवन अर्पण पूर्ण समर्पण आप मेरे इष्ट बनाया गरिष्ठ, तुम्हें जो मिले तो गुरु जी सब मिल गया है, मेरी सारी चिंता दूर हो गई है, मुझे तेरे हाथों से अभय संग मिला है। गुरु जी ने तो हमें जन्म दिया, लेकिन पालन पोषण बहुत करे कि माँ वेद की तो काना तो जाने में, पालन करे जग में नंद और यशोदा, गुरुदेव की समय आप नंद यशोदा, दाऊ से भैया पार होगी नैया, तुम्हें जो मिले तो गुरु सब मिल गया है, गलती कोई
आप सब हो पालक बन मुझको पालते ही रहना। तुम्हें जो मिले तो गुरुजी सब मिल गया है। मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। मुझे तेरे हाथों से संग मिला है। और परम महाराज की अहिंसा धर्म की